हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम इस रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि आप अपने लव लाइफ में आखिर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, नोइंगली अननोइंगली, सोचे समझी या बिना सोचे समझे क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लव लाइफ में। हम ये देखने वाले हैं कि आप सही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो या कोई गलत चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको कहाँ पे फोकस करना है, आपके लिए एडवाइस क्या है जिससे कि आपकी लव लाइफ बेटर हो सकती है, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ सामने वाले की जिम्मेदारी है। नहीं, कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है। अगर रिश्ता गलत ट्रैक पे जा रहा है तो उसकी वजह सिर्फ एक इंसान नहीं हो सकता है, दोनों की कुछ ना कुछ गलतियाँ डेफिनेटली होती है। तो वो जानना भी ज़रूरी है ताकि हम रीफोकस कर सके, सही जगह पे हमारी एनर्जी लगा सके। सो आज हम उसी को लेकर रीडिंग करने वाले हैं। फिर भी ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एंड शादीशुदा नहीं हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आखिर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। Let's see. Self-reflection, discernment, discrimination, focus, the masculine, growth एंड बॉटम डेक में यहाँ पे है रिलीज। ओके, देखिए ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए तो मुझे लगता है आप सही ट्रैक पे हो। कार्ड्स को देखकर भी मुझे लगता है, और ये जो बॉटम डेक होता है, फर्स्ट जो शफल पे बॉटम डेक निकल रहा है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपने जो एक सोच रखी है इस वक्त, या आप जिस ट्रैक पे चल रहे हो, डेफिनेटली इट इज़ द राइट ट्रैक। क्योंकि यू आर रिलीजिंग वो थॉट्स, वो एनर्जी अपने अंदर से रिलीज़ कर रहे हो आप, जो इस कनेक्शन के लिए सही नहीं है, विच इज़ वेरी गुड। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हो अपनी लव लाइफ में, गलत सोच के या फिर गलत राय लेके, गलत इन्फ्लुएंस में रह के। सो जो भी आपके लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, आई थिंक यू आर रिलीजिंग इट। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इवन द को डिपेंडेंसी, अगर आप को डिपेंडेंट थे, अगर अनहेल्दी अटैचमेंट थी, दैट इज़ ऑल्सो चेंजिंग। ओके, आपके अंदर ना बहुत मेजर चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, विच इज़ रियली गुड। मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं एंड देखते हैं कि कौन से कार्ड्स आखिर यहाँ पे क्यों आए हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? पहला ही कार्ड कितना अच्छा है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करिएगा, ठीक है? ओके, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है द एम्परर। देखिए मुझे लगता है कि अगर आप में से कुछ लोग ना, मुझे लगता है कि मैं सबकी बात तो नहीं बोलूँगी, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे मेजॉरिटी या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ना इस वक्त जो मुझे उनकी एनर्जी फील हो रही है, काफ़ी स्टबर्न, काफ़ी
माई वे और हाई वे, मेरी बात सुनोगे तो मैं रहूँगी, या मैं सुनूँगा, या मैं इस रिलेशनशिप में रहना चाहूँगा। तो आप अपनी बात मनवाना चाह रहे हो, या मे बी लाइक एक बहुत स्टबर्न एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप में से कुछ लोगों की, या कह लो आप, क्योंकि यहाँ पे द मैस्कुलिन की एनर्जी भी आई है और यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया है। तो आई थिंक फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक इस कनेक्शन में ना, इस कनेक्शन को लेकर आपने एक राय बना ली है, या आप बहुत किसी बात को लेकर बहुत स्टबर्न हो गए हो, या मे बी पास्ट में आपने काफ़ी ईगो शो किया, या रिश्ते के बीच आया है आपका ईगो, आपकी रूडनेस, आपकी स्टबर्न नेचर, ठीक है। एंड अब आपको हर चीज़ वो समझ आ रही है कि जहाँ पे ईगो ज़रूरी नहीं था मैंने वहाँ पे ईगो को लाया, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो जहाँ पे ज़रूरी होता है, यू डोंट रेज योर वॉइस, आप अपनी बात नहीं रखते हो, या कह लो आप अपने पर्सन के सामने बहुत ज़्यादा झुक जाते हो। ईदर ऑफ द टू, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपना माइंडसेट फिक्स्ड रखते हैं, बाउंड्री सेट करते हैं, अपनी ज़िंदगी की कंट्रोल पूरी आपने अपने हाथ में रहती है आपके, ठीक है, या तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं करते हो। तो जो भी कैटेगरी में आप फॉल करते हो, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आप खुद को एनालाइज करो। अगर आप अपने लिए स्टैंड लेते हो बहुत अच्छी बात है, बट कभी कभी क्या हो जाता है ना कि हम इतना ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं कि हम दिल के दरवाजे तो बंद कर लेते हैं, हमारे ज़िंदगी के दरवाजे भी बंद कर देते हैं और किसी को आने नहीं देते हैं हमारे लाइफ में। सो देखिए आप कौन से कैटेगरी में हो। अगर आप उस कैटेगरी में हो जहाँ पे आप किसी को भी इजीली अपने लाइफ में आने देते हो, वो आपके दिल से खेल के चले जाते हैं, आपका वक्त बर्बाद करके चले जाते हैं, यू नीड टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, चेंज योर वेज, ओके। अपनी बाउंड्रीज सेट करो। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज सेट कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको ज़रूरत है कि एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आप गिविंग एनर्जी में और सामने वाला बिल्कुल भी आप इन्वेस्ट नहीं कर रहा आप में। सो सी वेयर यू बिलोंग, ओके। डिसर्नमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? जस्टिस। देखिए मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो, क्योंकि आप आर पार देख सकते हो आपके पार्टनर आपको क्या दे पा रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनका इंटेंशन वो क्या कर सकते हैं। लाइक ऐसा है ना कि आप आर पार देख पा रहे हो इस पर्सन के। मैंने कल की रीडिंग में भी यही एनर्जी पिक करी थी। इट्स लाइक आपकी आंखें खुल चुकी है, यू आर नो मोर बीइंग अ पपेट। आप एक किसी की कठपुतली नहीं बन रहे हो, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हो, जहाँ पे ज़रूरत है यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। सो इट्स लाइक के यू आर ग्रोइंग, आप काफ़ी ग्रो कर रहे हो, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, एंड आप सामने वाले को ना पूरा पहचान चुके हो। सो मुझे लगता है कि अब ना आप जो भी डिसीजन लोगे फॉर योर कनेक्शन सही होगा, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस है, आप जानते हो कि हाउ द पर्सन इज़ एंड अब मुझे क्या करना चाहिए, ओके। सो अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आपके लिए ये एक एडवाइस है। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो तो आपके लिए ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि राइट डिसीजन लो, पास्ट एक्सपीरियंस को देखो, अपने आंखों के सामने रखो एंड देन टेक योर डिसीजंस, ओके। क्योंकि अब वक्त आ चुका है अपने लिए स्टैंड लेने का, या अपने साथ फेयर रहने का। जस्टिस आपको खुद को देनी है। दुनिया के लिए आपने बहुत स्टैंड ले लिया, इस पर्सन के लिए आपने काफ़ी स्टैंड ले लिया। नाउ इट्स टाइम टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ठीक है। फोकस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए। 3 ऑफ कप्स। मुझे लगता है आपको इस वक्त फोकस रखना है कि जितना हो सके जो आपका रिश्ता है उसमें हार्मनी रखने पे फोकस रखना है, ओके। अगर आप ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ हो
कोई कोई मसला नहीं है, तो भी आपको यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि प्यार बनाए रखना है, हार्मनी बनाई रखनी है, पीस बनाई रखना है, एंड एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करना है, एक दूसरे को प्यार देना है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है। ओके एंड अगर आप अपने पार्टनर के साथ नहीं हो, सेपरेशन में हो, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है या बात नहीं कर रहे हो, जो भी है, आपका फोकस होना चाहिए साथ आने में। लेकिन साथ आना भी इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी के सामने झुको, किसी के सामने माफ़ी मांगो बिना वजह नहीं करना है। ओके अगर सामने वाला 10 कदम चल रहा है तो ही आपको 10 कदम चलना है उसकी तरफ, पीछे नहीं भागना है, डेस्परेट नहीं होना है, रोना धोना नहीं है। लाइफ में बाकी चीज़ें हैं उन पे भी फोकस करके चलना है, साथ लेके चलना है सारी चीज़ों को। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ लव लाइफ पे फोकस है, दोस्तों को ही इग्नोर कर रहे हो, कहीं नहीं जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, काम पे फोकस नहीं हो रहा है आपका। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी अगर आप स्टूडेंट हो, स्टडी नहीं कर रहे हो, सिर्फ प्यार 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 नहीं, फैमिली पे भी ध्यान देना है, हेल्थ पे ध्यान देना है, करियर पे ध्यान देना है। एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है, तो आपको यही बोला जा रहा है, फोकस लव लाइफ को ठीक करने पे ही है चाहिए आपका, लेकिन विथ एवरीथिंग एल्स बैलेंस्ड इन योर लाइफ। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लव लाइफ को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के रखा है। ठीक है, लव लाइफ बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाकी चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। योर फ्रेंड्स, योर सोशल लाइफ, योर हेल्थ, योर करियर, योर फैमिली, एवरीथिंग मैटर्स। ओके, द मैस्कुलिन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? टू ऑफ कप्स। वाओ, यहाँ पे मुझे लगता है कि योर पार्टनर, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर पार्टनर स्पेशली। वो अब प्यार चाहते हैं। ओके, दे वांट लव, दे वांट अफेक्शन। देखिए, इंसान ना कभी कभी इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है या दुनियावी चीज़ों में इतना खो जाता है कि उसे ऐसा लगने लगता है कि प्यार व्यार सब बकवास है। क्या होता है ये प्यार? कुछ नहीं होता है, धोखा ही मिलता है, वक्त बर्बाद है। आपके पार्टनर में भी ऐसा सोचते थे पास्ट में, ठीक है, नॉन कमिटल थे, या उनको लगता था मुझे तो प्यार की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो फंक्शन कर सकता हूँ। लेकिन नाउ दे वांट लव। आपके पार्टनर अब आपसे प्यार चाहते हैं। ओके, या अगर आप ऐसे बन गए थे या बन गए हो, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको फोकस करना है टुवर्ड्स यूनियन, टुवर्ड्स गेटिंग टुगेदर विथ योर पार्टनर। एंड देखिए क्या होता है ना कि जब आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में आ जाते हो, व्हेन यू आर इन दिस रैशनल माइंडसेट, एक बैलेंस बन जाता है। आप इमोशनली भी सोच रहे हो, आप प्रैक्टिकल भी हो, सब बैलेंस बना के सोच रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो, तब रीयूनियन होता है। क्योंकि मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं, कमेंट्स में भी पूछते हैं कि दी हमारा रीयूनियन कब होगा, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ वेट करके, या मैं तो उसका कॉल वेट करते करते परेशान हो गया हूँ, बहुत समय हो गया। क्यों नहीं हो रहा है पता है आपका रीयूनियन? क्योंकि आप उसी बात को लेकर रोते रहते हो। यू शुड नॉट डू दैट। जितना उसी बात पे रोओगे उतनी ही चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, एंड रीयूनियन और दूर 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 आपसे होता जाएगा। ठीक है, तो फोकस हटा के बाकी चीज़ों पे फोकस लाइए, ऑन योर सेल्फ ग्रोथ, ऑन योर, देखिए मैंने अभी आपको बोला होलसम होना चाहिए, लाइफ शुड बी इक्वली बैलेंस्ड। तो अगर आप ऑलरेडी इस माइंडसेट में हो जहाँ पे आप वेल बैलेंस्ड हो, आप हर चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, सिर्फ लव लाइफ पे ही फोकस आपका नहीं है, तो आपका यूनियन बहुत जल्द होने वाला है। ओके, और अगर आप स्ट्रॉन्ग अभी भी नहीं बने हो, अगर आप अभी भी उसी तेरे नाम वाले माइंडसेट में हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, पीछे पीछे भाग रहे हो, 10 कॉल कर रहे हो, उसको स्टॉक कर रहे हो यहाँ वहाँ से, तो आई बेट यू बिल्कुल भी आपके पार्टनर और आपका जल्दी रीयूनियन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो रोना धोना तो सबसे पहले छोड़ दो। आप इतना वीक बनो ही मत कि कोई आपके लाइफ में नहीं है तो आप जीना छोड़ दो। ओके, ग्रोथ की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आप लिटरली मुझे लगता है कि चाहते हो एक स्टेबल कनेक्शन जहाँ पे
इक्वल गिव एंड टेक भी है, सामने वाला पार्टनर कमिट भी कर रहा है, लाइक फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कनेक्शन का, ऐसा कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड आई थिंक यू आर ऑन द राइट पाथ। आपका माइंडसेट, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत सही है, ओके क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो रीडिंग देख रहे हैं वो टीनेजर्स है, एडल्ट्स है मेजरली। तो अब वक्त आ चुका है, इट्स हाई टाइम के लोग अभी बहुत अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के मुझे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है, मुझे ऐसा कनेक्शन चाहिए जो सॉलिड है, स्टेबल है, लॉन्ग टर्म है, ओके। और लोग अब अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं ऐसे रिश्तों पे, ठीक है, क्योंकि आजकल लव इज़ लव ऐसा नहीं रह गया है जैसे पहले हुआ करता था, काफ़ी बदल चुका है, रिश्ते सिर्फ अटैचमेंट बन के रह गई है। एग्जाम्पल्स तो आपने देखे होंगे, अपने आसपास देखो या अपनी ज़िंदगी में झांक के देखो कि क्या ये आपका पहला ही रिश्ता है, क्या इससे पहले आपको कभी प्यार नहीं हुआ। हाँ, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनकी लाइफ में ये जो भी पर्सन अभी करेंटली है ये आपकी लाइफ में पहली बार ये फर्स्ट पर्सन है, बट कुछ लोग ऐसे भी है यहाँ पे जिनका ये सेकंड या थर्ड सीरियस कनेक्शन है, राइट। तो पीछे मुड़ के देखो ज़रा सा पास्ट में, सपोज आपकी लाइफ में अभी सी पर्सन है, सी मतलब वो वाला सी नहीं सी अल्फ़ाबेट, ओ माय गॉड, सी। तो इसके पहले ए और बी थे, ठीक है। जब ए आपके लाइफ में था आपको लगता था यही मेरी लाइफ है, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो मिट जाऊंगा, इसके बिना तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे इसी से शादी करनी है। बट फिर वो आप कुछ प्रॉब्लम हुआ, सिचुएशंस फेवर में नहीं रही, ख़त्म हो गया, देन यू मूव्ड ऑन ना, लाइफ गोज़ ऑन। आप बी इस पर्सन पे आए, फिर आपको लगने लगा कि यार ये मेरा सब कुछ है, राइट। सबकी बात नहीं कर रही मैं, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ जो रिलेट कर पाएंगे। तब आपने क्या फील किया, सिर्फ बी को लेकर आप एकदम ख्याली पुलाव पकाने लगे, शादी होगी वो, फिर कुछ प्रॉब्लम हुई आपने छोड़ दिया, फिर आप आगे बढ़ रहे हो, अभी आप सी के साथ हो, राइट। तो अब आप जब सी के साथ हो, क्या आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो? नहीं, राइट। आपको ऐसा लगता है ना कि सी ही मेरा सब कुछ है, तो ऐसा ही होता है। इट इज़ ऑल अबाउट अटैचमेंट। उस वक्त ए से अटैचमेंट थी, फिर बी से, फिर सी से, आगे जाके मे बी डी से हो सकती है। लाइक अगर इन केस अब अभी देखो 100 लोग अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, 100 में से 100 लोगों की तो लव लाइफ लाइक लव मैरिज तो नहीं होगी, राइट। मैं चाहती हूँ, आई विश, आई होप, लेकिन रियलिटी चेक करें हम अगर, तो 100 में से 100 लोगों की तो नहीं होगी, राइट। 100 में से सपोज 70 लोगों की हो गई, 30% लोग जो रह गए वो लाइफ जीना तो नहीं छोड़ेंगे ना, अरेंज मैरिज करेंगे, फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब डी से आपकी सपोज शादी हो गई तो आपको डी से अटैचमेंट हो जाएगी, क्योंकि आप एक छत के नीचे रह रहे हो, एक दूसरे की केयर कर रहे हो, एक दूसरे को प्यार कर रहे हो, समर्पण है, लॉयल्टी है, सब कुछ है। सो मेरा पॉइंट समझो कि लव हैज़ बिकम एन अटैचमेंट, जिससे आप रोज़ मिल रहे हो, बात कर रहे हो, सब कुछ है। सो आई वॉज टॉकिंग कि आपका माइंडसेट अब ऐसा हो गया कि मुझे अब वही चाहिए, तो एकदम स्टेबल कनेक्शन चाहिए, विच इज़ रियली गुड। आपका फोकस बहुत अच्छी जगह पे है, एंड कीप फोकसिंग ऑन दैट। एंड मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन बहुत जल्द, जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्शन में हो, बहुत जल्द प्रमोशन होने वाला है, एक स्टेप ऊपर जाएगा, आपको कमिटमेंट मिल सकती है, आपका रीयूनियन फिर से हो सकता है, जो भी आपके लिए इस वक्त मैटर कर रहा है चीज़, वो बहुत जल्द होने वाला है, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड आपका माइंडसेट देख लेते हैं इस वक्त कैसा है। ओके, कुछ दूसरे डेक से कार्ड्स आए हैं, उसको रख देती हूँ। ओके, चलिए, किस एनर्जी में हो आप फॉर योर कनेक्शन, जिस भी कनेक्शन में आप हो उसे लेकर। थर्ड पार्टी सिचुएशन, abandonment, relax and let go, addicted,
फॉरगिवनेस, मेडिटेशन एंड बॉटम डेक है टेक अ ब्रेक। देखिए कार्ड्स भी आपको यही बोल रहे हैं, टेक अ ब्रेक। जो भी हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, देखिए जिनका रिलेशनशिप सही चल रहा है एकदम टकाटक, वो तो वीडियो नहीं देख रहे होंगे राइट। जिनके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इश्यूज़ है, मेजरली वही लोग रीडिंग, हाँ जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरी ये ब्यूटीफुल सी वॉइस जिन्हें पसंद है वो तो आते हैं रीडिंग देखने। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू जो लोग सिर्फ मुझे देखने के लिए, लाइक मेरी रीडिंग सुनने के लिए आते हैं। लेकिन मेजरली तो ऐसे ही लोग होंगे ना जिनके रिलेशनशिप में इश्यूज़ है। आई थिंक आपको यूनिवर्स यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि टेक अ चिल पिल, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है आपको किसी भी सिचुएशन में। लाइक कोई भी प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में अगर चल रही है ना, इट जस्ट नीड्स टाइम। वक्त दो, वक्त लो एंड एवरीथिंग विल बी ओके। हर चीज़ का अपना एक समय होता है। आप देखिए, आप कितना भी रोओगे, कितना भी परेशान होंगे, लेकिन जब आपका यूनियन होना है तभी ही होगा। और जितनी जल्दी आप इस चीज़ को समझ जाओगे ना, मुझे लगता है कि वहीं पे आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अबाउट एनी रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ। अगर आप बहुत स्ट्रेस लोगे ना, आप ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हो, एनर्जी होती है सच में। हम लोग ऐसे ही बकवास नहीं करते हैं टैरो रीडर्स, एनर्जी पे ही सारी चीज़ें हैं। ओके तो आपको ये बात, अगर आपने माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर कर लिया ना कि जितना आप नेगेटिविटी दे रहे हो, स्ट्रेस लेके, मन में अलग अलग तरह के थॉट्स लाके, क्या होगा, वो आएगा कि नहीं, वो मुझसे बात क्यों नहीं करती है, ये सारी चीज़ें जितना आप सोचोगे ना, ब्लॉकेज, ये एनर्जी बन गई। आपने एक बात सोची, वो एनर्जी बन गई और वो ब्लॉकेज बन गई आपके रिलेशनशिप में। तो आपको वही ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करने हैं। इट्स दैट सिंपल राइट। टेक अ चिल पिल, उन्हें अपना वक्त दो, आप अपना वक्त लो। देखिए जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना है वो आप चाहे उसके लिए जान दे दो, वो नहीं आएगा। एंड दिस इज़ द हार्श रियलिटी। अगर कोई आपसे प्यार करता है ना, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। और अगर कोई आपके लिए डाउटफुल है, कोई आपको लेकर इतना सीरियस नहीं है ना, वो महीनों महीनों तक, सालों सालों तक आपसे दूर रहेगा। अंडरस्टैंड दैट राइट। कुछ लोग तो इतने भ्रम में जी रहे हैं, जिनको पर्सनली मैं भी जानती हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके बॉयफ्रेंड्स या उनकी गर्लफ्रेंड्स ने सालों से बात नहीं की है उनसे, या महीनों से बात नहीं की है, वो उनके लिए रुके हुए हैं। तो क्या रियलिटी सोचो, रियलिटी एक प्रैक्टिकली सोचो इस बारे में। इज़ इट पॉसिबल कि आप किसी से बहुत प्यार करते हो, एग्जाम्पल, चलो मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप अपने मम्मी से बहुत प्यार करते हो राइट, यू अग्री टू मी राइट। आप अपनी मॉम से बहुत प्यार करते हो, बेइंतहा प्यार करते हो, चाहे उनसे लड़ो चाहे उनसे झगड़ो, आप प्यार करते हो। क्या आप उनसे बात किए बिना एक दिन भी रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। क्या आप उनको देखे बिना एक भी दिन रह पाओगे? चलो देखने की बात तो छोड़ो, उनकी प्रेजेंस, कि वो आपके साथ घर पे है, ये प्रेजेंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक बात मुझे बताओ, जो लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपके पार्टनर आपसे महीनों से बात नहीं कर रहे हैं, डू यू स्टिल थिंक, इतने बुद्धू हो क्या आप? आपको ऐसा लगता है कि वो आपके बिना लाइफ नहीं जी पाएंगे? अगर वो महीनों महीनों रह पा रहे हैं, दे कैन स्टे विदाउट यू, अंडरस्टैंड दैट। ओके जिसको रहना होता है वो रहता है, जिसको नहीं रहना होता है वो नहीं रहेगा, चाहे आप कुछ कर लो। सो जस्ट टेक अ चिल पिल। जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना है वो नहीं आएगा। और इतना वक्त बर्बादी मत करो किसी के पीछे कि महीनों महीनों वेट कर रहे हो किसी का। जस्ट मूव ऑन। ठीक है, इतना टाइम आपने वेस्ट कर लिया, अभी तो समझ गए ना आपको मेरी प्रवचन सुन के। प्लीज़ मूव ऑन, ठीक है। ओके मैं यहाँ पे कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते आपको बताती हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। द फूल। देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग, मुझे लगता है आप ना सोच सोच के ही थर्ड पार्टी लाओगे अपनी लव लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को बहुत ही डाउट हो रहा है उनके पार्टनर पे। हाँ ठीक है, आपको पता है, अगर फॉर श्योर आपने अपने आंखों से देखे हैं मैसेजेस या मिले हो थर्ड पार्टी से, या आपने देखा है अपनी आंखों से, तो मैं बोलूँगी कि ठीक है। फिर भी मैं बोलूँगी टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि वही मैं
फिर से वही बोलूँगी, जिसको जिसके पास जाना होता है वो जाता है, आप नहीं रोक सकते, राइट। लेकिन अगर आपको थोड़े भी भनक नहीं है, बट आपको आपके पार्टनर अगर ऑनलाइन दिखते हैं या किसी भी वजह से आपके मन में अगर डाउट आ रहा है, वो डाउट हटा दो। ये स्ट्रेस मत लो कि आपके पार्टनर किसी और के साथ होंगे या उनके लाइफ में कोई और आई होगी, आया होगा, इसलिए वो मेरे पास नहीं आ रहा है। क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे वो सोच के? अगर वो सच में किसी के पास गए हैं तो क्या वो उनको छोड़ के आपके पास आने वाले हैं तुरंत? नहीं। कोई तो कुछ तो होगा जो लाइक कुछ तो कर्मा होगा, या मे बी कुछ तो सीख मिलनी होगी उनको, या मे बी उनका और थर्ड पार्टी के बीच कुछ होना होगा, तो इसलिए वो उनके लाइफ में गए हैं। एवरीथिंग इज़ रिटन इन द डेस्टिनी, ओके। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चाहे आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी हो या ना हो, आप उस रियलिटी को चेंज तो नहीं कर सकते ना, तो उसके बारे में सोचो मत। नहीं है तो मैं तो बोलती हूँ बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि फिर आप, मैं वही बोल रही हूँ, एनर्जी, आप वो एनर्जी दे दे के वो क्रिएट करोगे। तो जस्ट रिलैक्स, ज़्यादा सोचो मत। अबैंडनमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? जजमेंट, यस। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग तो इस बात का डर लेके ही जी रहे हैं कि वो मुझे छोड़ देगी तो मैं कैसे जी पाऊँगा, अगर वो मुझे छोड़ के चला जाएगा तो हाउ कैन आई लीव विदाउट हिम और हर। देखिए भाई, वही कि आप किसी को पकड़ के नहीं रख सकते हो। अगर किसी को जाना है तो वो वैसे ही जाएंगे, तो आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। यूनिवर्स पे ट्रस्ट तो करके देखो, यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ सही करेंगे, ठीक है। अब लोग ये भी पूछते हैं कि अगर उसको मेरा होना ही नहीं था तो वो मुझे मिला क्यों? पहली बात तो ये ना, या आप करण जौहर के जो मूवीज़ देखते हो ना वो बंद कर दो देखना, या एकता कपूर के सीरियल देखना बंद कर दो। ये सब फालतू की चीज़ें मत सोचो, क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स लाइक कर्मा नाम की भी चीज़ होती है, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, सोलमेट्स होते हैं, डेस्टिनी नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो कोई अगर आपसे लाइफ में अगर मिल रहा है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा ही। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं रहेगा, बट रहेगा ही ज़रूरी नहीं है। सो एक्सेप्ट दैट लाइफ इज़ अ जर्नी। लाइफ ना एक मूवी की तरह है, वहाँ पे आपको काफ़ी कैरेक्टर्स मिलेंगे, हर कैरेक्टर आपके साथ लाइफ टाइम नहीं रहेगा। पीछे मुड़ के देखो अपनी ज़िंदगी में ABC कितने आ चुके हैं। तो ये जो आप स्ट्रेस ले रहे हो, मुझे लगता है आप स्ट्रेस ले रहे हो कि आपका पार्टनर आपको छोड़ देगा। अबैंडनमेंट की आपके अंदर ना, मुझे लगता है कि यू हैव अबैंडनमेंट फोबिया। अबैंडनमेंट का मीनिंग बता देती हूँ, यहाँ पे काफ़ी लोगों को नहीं अगर समझ आ रहा है तो। हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई छोड़ देगा और हम लावारिस हो जाएंगे। वो वाली जो फीलिंग होती है ना, वो अबैंडनमेंट की फीलिंग होती है, और आपको वो डर है, तो वो डर हटा दीजिए, क्योंकि जिसको आना है वो रहेगा, जिसको नहीं रहना है वो नहीं रहेगा। वैसे भी ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे। रिलैक्स एंड लेट गो की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आप क्या कर रहे हो ना, कि आप इस रिश्ते में, या इस रिश्ते में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या इस रिश्ते को या इस पर्सन को ना बहुत पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हो। लाइक यू आर फाइटिंग बहुत ज़्यादा, मतलब वो मुझे अनब्लॉक कर दे, वो मुझसे बात कर ले, वो मुझे मिलने आ जाए, बहुत कुछ चीज़ें आप चाह रहे हो कि मेरे हिसाब से हो, एंड आप उसके लिए बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग जा रहे हो। सो डोंट डू दैट, जस्ट रिलैक्स करो, लेट गो करो। मैं फिर वही बोलूँगी, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में आने वाला है तो आएगा, और अगर नहीं आने वाला है, यू कैन डू नथिंग इन दैट केस। किसी के किसी के गन पॉइंट पे रख के आप किसी को अपना नहीं बना सकते हो, एंड ऐसा रिश्ता किसी काम का नहीं है, ओके। सो आई थिंक स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स, ओके, और सिचुएशन और पीपल। एडिक्टेड की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है कि ओके, ये दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर बहुत कंट्रोलिंग है, या अब्यूजिव है, या मैनिपुलेटर्स है, एंड यू नो दिस और यू डोंट नो दिस, आई डोंट नो। क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला भी है, कुछ लोगों को विक्टिम कार्ड, लाइक विक्टिम एनर्जी में रहना बहुत पसंद है, विक्टिम बन के रहना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे किसी कनेक्शन में हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको किसी की लत लग गई है, या आप बहुत को डिपेंडेंट हो गए हो एक दूसरे पे, या सामने वाला कैसे भी बिहेव कर रहा है, यू जस्ट अलाउिंग देम जस्ट बिकॉज आप प्यार करते हो, क्योंकि आप एकता कपूर के सीरियल्स देखते हो, स्टॉप इट, ओके। मुझे लगता है कि
कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जिनको इस पर्सन की लत लग चुकी है, और लत अच्छी नहीं होती है और लत को छुड़ाना बहुत मुश्किल भी होता है, बट नामुमकिन नहीं है इफ़ यू ट्राई इट। ओके, किसी भी तरह का, चाहे आप उनसे एडिक्ट हो चुके हो या उनके बिहेवियर का कोई ऐसा पार्ट है जो आपको ट्रॉमा दे रहा है, लेकिन फिर भी आप सह रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ लव, आई थिंक यू शुड लेट गो। ठीक है, फॉरगिवनेस की एनर्जी क्यों है? हाई प्रीस्टेस। देखिए, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, बस अपने इंट्यूशन को थोड़ा क्लियर आउट करो, डेवलप करो, यूज़ योर इंट्यूशन। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपका दिल कह रहा है कि मुझे इसको माफ़ कर देना चाहिए, जस्ट डू इट। ओके, फॉरगिव देम इफ़ योर हार्ट सेज सो। ठीक है, या आपका इंट्यूशन अगर आपको कह रहा है तो माफ़ कर दो। और वैसे भी देखिए, किसी को बोल के माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, दिल में ही अगर आप बोल दोगे ना, आई लेट गो, आई रिलीज़, आई नो लॉन्गर होल्ड एनी ग्रजेस और एनी रिसेंटमेंट टुवर्ड्स एनीवन, वैसे भी आप फॉरगिव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग ना अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा पॉज पे रख रहे हो जस्ट बिकॉज किसी के लिए आपके मन में गुस्सा है, या किसी के मतलब आपके पार्टनर को लेकर आपके मन में गुस्सा है, या उनके किसी बात का आपको बुरा लगा है, या उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो और उस चीज़ को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। मैं आपको बोलती हूँ अभी ही, राइट नाउ, जस्ट क्लोज योर आइज, अपने पर्सन को सामने लाओ एंड जस्ट से आई फॉरगिव यू। जो भी तुमने मेरे साथ किया है उस बात को लेकर मेरे मन में कोई भी गुस्सा नहीं है। आई एम जस्ट लेटिंग गो एंड आई ट्रस्ट यूनिवर्स कि यूनिवर्स जो मेरे लिए करेंगे वो सही होगा। मेरे मन में किसी के लिए आज से कोई भी गिला शिकवा नहीं है। एंड देन जो फील करोगे ना, आप बहुत हल्का फील करोगे। मेडिटेशन की एनर्जी क्यों है? देखिए, एक कोट मैंने पढ़ा था, मैं आपको बताती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को माफ़ कर रहे हो तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि यू टेक देम बैक। अगर आपको लगता है कि डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया है, जस्ट फॉरगिव करके छोड़ दो। ज़रूरी नहीं कि आपको किसी को ज़िंदगी में लाना ही है। ओके, मेडिटेशन की एनर्जी क्यों है? ओके, मेडिटेशन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे लगता है आप में से कुछ लोगों को इस बात का भी डर है कि रिश्ता चल पाएगा या नहीं, या मैंने गलत पर्सन पे तो इन्वेस्ट नहीं कर दिया, या फ्यूचर है या नहीं। इन चीज़ों के बारे में मत सोचो। जब भी आपका मन इन चीज़ों के बारे में सोचने लगे, जस्ट मेडिटेट, शांति में बैठो, एकदम अकेले बैठो, या तो कुछ ऐसी चीज़ें करो जो आपको पीसफुल फील कराती है, या जस्ट लेट इट गो इन मेडिटेशन मोड। ठीक है, जब भी ओवर थिंकिंग करने लगो, कोई भी स्ट्रेस आपको अगर सताने लगे तो, ठीक है। हो सो या दैट वाज इट। आई होप कि ये रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई है, क्योंकि आजकल ना मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ना, मैं अपने दिल खोल के रख देती हूँ। मुझे जो लगता है ना आपको पता होना चाहिए, एकदम बिंदास बोलती हूँ, फिर आपको चाहे वो अच्छा लगे या बुरा, लेकिन मेरा काम है अनफिल्टर्ड चीज़ें मैं बताऊँ। अब मैं यहाँ पे कोई एकता कपूर की सीरियल तो नहीं बता रही हूँ ना आपको, मतलब नरेट नहीं कर रही हूँ ना मैं कोई लव स्टोरी। आई जस्ट वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसलिए मैं जो है बता देती हूँ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आपको अगर मेरी रीडिंग्स या मेरा रीडिंग करने का तरीका पसंद आ रहा है तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लव यू।